हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कनाडा की इतनी सारी बातें करते थे, लोग भी पूछते रहते हैं, कमेंट्स में भी पूछते हैं कि आप जब यहाँ रह रहे हो तो कितना खर्चा होता है, कि यहाँ पर जॉब मिल जाती है और यहाँ पे रहना आना जो है अपने कंट्री को छोड़ के वो सही रहेगा या नहीं रहेगा। या हम कभी लोगों से बातें भी करते हैं तो वो लोग भी ऐसे पूछते हैं। इतने साल पहले जब हम यहाँ मूव हो रहे थे तो हमने भी कई लोगों से फ़ोन करके पूछा था कि कनाडा कैसा है, आप वहाँ सेटल हो गए या नहीं हो गए। तो ये सारी बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन आपको आने से पहले ये ज़रूर क्लियर होना है और अपना माइंड मेकअप करना है कि आपको कनाडा अगर आप मूव हो रहे हो तो उसमें आने में आपको क्या-क्या फ़ायदा है और आपको क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये अगर आपको पहले से पता होगा, आप क्लियर होंगे, तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा यहाँ आना और यहाँ रहना। यहाँ पर बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं वो यहाँ पर पीआर पर आते हैं। तो क्या है, पीआर के अंदर आपके पास पहले से जॉब नहीं होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप जब वहाँ पहुँच रहे हो तो आपके पास इतनी सेविंग है कि आप कुछ टाइम तक यहाँ जब तक जॉब ढूँढ रहे हो तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, या आप अकेले पहले आ रहे हो, फैमिली को आप बाद में ला रहे हो। तो ये सारी बातें आपको पहले से ध्यान में रखनी है कि आप जब यहाँ आ रहे हो पीआर पर तो आपको टाइम लग सकता है जॉब के अंदर, और आपके लिए खर्चा तो पहले दिन से ही शुरू हो जाता है, आपको कैनेडियन डॉलर्स में खर्च करना होता है। तो ये चीज़ें आपको सोच कर आना है। अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हो या जॉब पर आ रहे हो तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि आपकी ये जॉब के अंदर इतनी सैलरी मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपकी जो सैलरी है और जो आपको यहाँ मिलेगी उसमें कितना डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो खर्चा है वो अलग है। आप यहाँ की जो डॉलर्स हैं उनको इंडिया वाली करेंसी में कन्वर्ट करके ना सोचिएगा कि हमें इतने सारे पैसे इंडियन करेंसी में मिलेंगे, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर खर्चा भी डॉलर्स जैसा होता है। तो उस हिसाब से आपको सोचना होगा कि यहाँ आना जो है वो सही रहेगा या ठीक नहीं रहेगा। तो कई लोग पूछते हैं कि यहाँ पर सेविंग हो पाएगी। देखिए, शुरू में तो सेविंग नहीं हो पाती, क्योंकि आप जॉब ढूंढ रहे हो तो उसमें आपका सिर्फ खर्चे ही है, आपको सेविंग नहीं होगी। लेकिन ये है कि जब एक बार आपको जॉब मिल जाती है और आपको कंट्री पता चल जाता है तो आपको मालूम होता है कि आप यहाँ से ये चीज़ बाय कर सकते हो तो थोड़े कम प्राइस में है, और दूसरी जगह से बाय कर सकते हो तो उतने कम प्राइस में है। तो ये सारी बातें आपको रहने के बाद, काफ़ी साल रहने के बाद धीरे-धीरे आपको समझ आने लगता है वो कंट्री, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे अलग है, हमारे कंट्री से, इंडिया से बिल्कुल अलग है। वहाँ से कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलता है, और आपको मालूम है कि अगर आपको सैलरी मिल रही है तो इतनी ज़्यादा इतना यहाँ पर खर्चा भी होगा। यहाँ पे ये बात बहुत क्लियर है कि आपकी जो जॉब है अगर 8 टू 4 है तो 8 टू 4 होगी। जैसे मैं भी जॉब करती थी तो मुझे पता है कि 4 ओ क्लॉक जो है मैं अपनी बाहर आ जाऊँगी। लेकिन ये है कि इंडिया में तो कई बार ऐसे होता था, जब हम इंडिया में जॉब करते थे कि पता चला कि हमको 6 ओ क्लॉक तक रुकना है, कभी 7 ओ क्लॉक तक रुकना है, कभी-कभी हमें वीकेंड पे भी जाना होता था। तो ये सारी बातें यहाँ पर नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत है और अपना टाइम जो है आप फैमिली को दे सकते हैं। सारा जो एजुकेशन है स्कूल एज तक के लिए वो फ्री है, और अब जो यूनिवर्सिटी या आप कॉलेजेस में जाते हैं तो उसमें जो है आप लोन ले सकते हैं, गवर्नमेंट हेल्प करती है इसमें लोन के लिए। यहाँ पर पेरेंट्स को कोई फिक्र नहीं होती, आप किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं और आप अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं। लोन गवर्नमेंट देती है, आप हेल्प उससे हो जाती है, तो पेरेंट्स को उसको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ की आपको मालूम है कनाडा की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं या स्कूल है, उसके अंदर एजुकेशन बहुत अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बच्चों को बहुत प्रेशर नहीं है। दूसरा, बहुत सारी यहाँ एक्टिविटीज़ होती है बच्चों के लिए, जो बच्चे जो है यहाँ पर बहुत एन्जॉय करते हैं फिज़िकल एक्टिविटी। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर है बच्चों को सिर्फ़ पढ़ने का, वो अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते। यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ भी करते हैं और आपका पढ़ाई भी चलती रहती है, तो काफ़ी अच्छा बैलेंस है यहाँ पर पढ़ाई और बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए। एक और बात, जो कनाडा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अपना फ्री हेल्थ केयर के लिए, कि यहाँ पर आपको कोई डॉक्टर की फ़ीस नहीं देनी पड़ती, कोई आपको लैब टेस्ट की फ़ीस नहीं देनी पड़ती, और बच्चों की जो मेडिसिन्स हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड हैं, वो 25 इयर्स तक फ्री हैं। तो ये सारी चीज़ें, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि स्पेशलिस्ट के लिए आपको कई मंथ्स जो है वेट करना पड़ता है। और एक सवाल जो काफ़ी लोग यहाँ पर पूछते हैं कि जो जो यहाँ पर मनी मिलता है उसमें काफ़ी टैक्स कट जाता है। लेकिन देखिए, आप जो टैक्स दे रहे हो उससे आपको कितनी फैसिलिटीज़ मिल रही है और आप कितनी आराम से लाइफ़ यहाँ जी रहे हो, तो वो सब चीज़ें भी आपको देखनी होंगी।
ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी से सारा टैक्स कट जाता है, बल्कि कई डिडक्शंस होते हैं, जिसमें जैसे क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होता है, कई जो है आपकी पेंशन से रिलेटेड होता है। और अचानक अगर आपकी यहाँ पर जॉब चली जाए तो ऐसा नहीं है आपके पास कि मनी नहीं है, आप परेशान होंगे, बल्कि क्या होता है कि आपको ये जो आपके डिडक्शंस पहले से हो रहे हैं, उससे आपको यहाँ पर ईआई मिलता रहता है। तो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बेनिफिट भी है, जो आपके टैक्स के साथ-साथ आपकी सैलरी में जो डिडक्शंस हुए हैं, तो ऐसे ये डिवाइडेड है। तो यहाँ पर आने पर आप इतना परेशान ना हो कि हमारा सारा मनी जो है वो टैक्स में कट जाएगा। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, कैनेडियन गवर्नमेंट है, वो बच्चों को हेल्प करती है और पेरेंट्स को मनी देती है, वो चाइल्ड बेनिफिट का, और वो चलता रहता है 18 साल तक। अगर आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है तो वो थोड़ा-सा कम हो जाता है, लेकिन मिलता सबको है। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक और बात, जो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपको अच्छा लगता है किसी और कंट्री में जाके एक्सप्लोर करना, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग हैं। जैसे यहाँ की एयर क्वालिटी लोग बात करते हैं, और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं। कई लोग ये पूछते रहते हैं यहाँ की सोशल लाइफ, या हमें जो कंट्री में जो खाने की चीज़ें मिलती हैं वो हैं। कनाडा में इतने सारे इंडियंस हैं कि आपको सारी खाने की चीज़ें यहाँ मिलती हैं, कि ऐसा नहीं कि आपको ख़ास तौर से जो है वो इंडियन ग्रोसरी में जाके ही मिलेगा, बल्कि क्या है कि जो यहाँ पर नॉर्मल मॉल्स हैं, वहाँ पर भी आपको जाकर सारी इंडियन चीज़ें खाने की मिलती हैं, तो उसकी तो आप फ़िक्र करिए नहीं। और इतने सारे इंडियंस रहते हैं, तो सारे फेस्टिवल्स जो भी इंडिया में होते हैं, वो यहाँ पर भी लोग करते हैं, और सब मिलते-जुलते हैं। तो ये सारी बातें हो गई कनाडा में रहने के बेनिफिट्स। अब हम थोड़ी-सी बात करेंगे कि यहाँ पर हम क्या-क्या मिस करते हैं, यहाँ पे रहने में हमें क्या-क्या नुकसान है, तो कई बात। सबसे पहली बात जो हमने पहले डिस्कस की, तो मनी या सैलरी की। तो जो आपके स्पाउस हैं, अगर वो साथ में आ रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर जॉब जो है ईज़िली मिल जाएगा, क्योंकि आप दोनों वहाँ काम कर रहे थे, तो आपको दोनों की सैलरी वहाँ पर थी, और यहाँ पर ईज़ी है उसको जॉब मिलना या नहीं, तो ये चीज़ आप ज़रूर कंसिडर करके आना। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को सिर्फ़ एक ही को यहाँ पर जॉब मिलती है, दूसरों को नहीं मिलती है, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत पहले सोच के आना, और जो आप प्रोफ़ेशन में कर रहे हो, उस प्रोफ़ेशन की जॉब्स यहाँ पर डिमांड में है या नहीं है, और ये सारी बातें आपको सोचना पड़ेंगी यहाँ पर आने से पहले। आप जो अपने कंट्री में रहते हो, तो एक कम्फ़र्ट ज़ोन में रहते हो, आपके पास जो है मेड आती है, आपके पास ड्राइवर है, आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सब आपको हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ बहुत महँगी है, और आपको ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती हैं, वो लेकिन बहुत महँगी होती है, तो वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है शुरू में। तो आपको ये सोच कर आना है कि हमको ये सारा काम जो है वो खुद करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जॉब पर जा रहे हो, और जॉब से आने के बाद भी आपको ये सारा काम करना पड़ता है यहाँ पर। तो वो आप सोचकर यहाँ बिल्कुल नहीं आना कि इतना ज़्यादा आप क्लोज़ रहोगे अपने रिलेशंस में, अपने लोगों के साथ, तो और वो अगर आपको वो अपने घर को या अपनी जगह को या अपने पेरेंट्स को या बहन-भाइयों को छोड़ने में बहुत मुश्किल है, अपने कल्चर को, तो फिर आप यहाँ आने से पहले एक बार ज़रूर सोचना। लेकिन मुश्किल है, जैसे आपको -40 में और 6 महीने तक जो है विंटर्स में रहना। अगर आपको विंटर्स पसंद नहीं है, तो ये जगह आपके लिए नहीं है। कनाडा में रहने के मैंने ख़ास-ख़ास तो आपको फ़ायदे और नुकसान बता दिए हैं। अगर इसके अलावा आपको कुछ पूछना है, कुछ पर्टिकुलर बात या पर्टिकुलर प्रोविंस के बारे में या पर्टिकुलर सिटी के बारे में, तो आप अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम अपनी जो एक्सपीरियंस है, उससे आपको ट्राई करेंगे आंसर करना, और वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व करना। अगर आप मेरे नए फ्रेंड बने हैं, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स लिखते हो, तो हम ट्राई करते रहेंगे और वीडियोज़ बनाने के लिए, और आपका सजेशंस जो आएँगे, उन पर भी वीडियोज़ बनाएँगे। तो फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। बाय।